जीएस हिंदी क्लासेज में मैं घनश्याम पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं। 11 अगस्त को एलडीसी का पेपर हुआ, उसमें लैंग्वेज का पेपर है, उसमें 70 प्रश्न है वो हिंदी के हैं। तो 70 प्रश्न हिंदी के, उनका आंसर भी और उसके साथ में दाएं बाएं जो भी प्रश्न बन सकते हैं जहां संभव है तो विश्लेषण के साथ आप इसमें देख सकते हैं। और ये अन्य परीक्षाओं के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही बोर्ड है वो अन्य परीक्षाएं भी लेगा, तो उसमें हिंदी में आप जज कर सकेंगे कि कितने प्रश्न और किस प्रकार के प्रश्न कौन से पैटर्न पर किस तरह से आते हैं। तो ये सब है वो आप इस वीडियो में जान सकेंगे। तो ये देखिए पहला प्रश्न है वो निम्नलिखित में से कौन कार्यालय पत्र का प्रकार नहीं है। तो ये समीक्षा नहीं है, बाकी अधिसूचना होता है, अनुस्मारक होता है, परिपत्र होता है। फिर अगला प्रश्न देखिए, हिंदी के प्रश्न देखेंगे। अनेकार्थक शब्द मुद्रा का निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्थ नहीं है। ये अनेकार्थक शब्द हैं, इनके बारे में मैं हमेशा ही कहता हूं कि इनमें ज्यादा नहीं उलझना चाहिए। ये छोड़ने वाला प्रश्न होता है क्योंकि ये जो बड़े बड़े हैं वो भी इनको सही नहीं कर पाते और हम सभी जो शब्द हैं उनके सभी अर्थ नहीं जान सकते, एक अर्थ तो पता नहीं जान सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ ऐसा प्रश्न है ये, अनेकार्थक शब्द मुद्रा का निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्थ नहीं है। तो इसमें हमें वैसे इनको जान रहे हैं, जैसे मुहर होता है, सिक्का होता है, अंगूठी भी होता है। जैसे मुद्रा से मुद्रिका बना, अनुमान लगाया जा सकता है। तो क्षितिज नहीं है, क्षितिज है वो मुद्रा का अर्थ नहीं है। फिर है अनजान सुजान, अनजान मानी मूर्ख मान लो आप, और सुजान मानी ज्ञानी, ठीक है ना। सदा कल्याण, हमेशा सुखी रहते हैं। तो मूर्ख और ज्ञानी सदा सुखी रहते हैं, ये इसका उत्तर होगा। अनुमान बहुत काम करता है। ये जो पेपर है इसमें अनुमान आपका अगर विवेकपूर्ण है तो आप प्रश्न कर सकते हैं। देखो एज इट इज प्रश्न है वो आने बहुत थोड़े मुश्किल होते हैं, फिर भी आए हैं प्रश्न। जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, वो देख रहे होंगे कि 5-4 प्रश्न है उनको छोड़ करके प्रश्न है वो लगभग आ गए हैं। फिर भी ये देखिए कि 2 का ये मेल करना है। इसमें अगर आपको 1-2 चीजें आ रही हैं, जैसे काक और पिसुन बताया हुआ है, ठीक है। उल्लू है वो कौशिक को कहते हैं। हमारे एक साथी हैं वो कौशिक हैं, उनको मैं हमेशा कह देता हूं कि कौशिक का अर्थ है वो उल्लू होता है, और कुत्सित है इसका अर्थ अधम होता है, और दृष्टांत का नजीर होता है। दृष्टांत नजीर है वो विदेशी शब्द है। तो इसमें ये देखो ए में 3, बी में 1, तो ये उत्तर हो जाएगा ए वाला। ये आपको अर्थ है वो जानने हैं। पिसुन का अर्थ चुगलखोर भी होता है, पिसुन मानी चुगलखोर। फिर ये देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा नहीं है। ये इजी प्रश्न है, वैसे कॉमन प्रश्न है, हर एक कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है। बहाना ना आ गया, तिल का ताड़ बनाना, आंखों में धूल झोंकना ना आ गया, नाचने आवे आंगन टेढ़ा। ये देखिए आप, ये एक कहावत है। कहावत है वो पूर्ण वाक्य होता है, जबकि मुहावरा है वो हमेशा वाक्यांश होता है। ये दोनों में ये अंतर है। मुहावरा क्या होगा, हमेशा वाक्यांश होता है। अब इसमें देखो उल्टी गंगा बहाना, इसका मतलब है प्रतिकूल कार्य करना। उल्टी गंगा बहाना, प्रतिकूल कार्य करना। तिल का ताड़ बनाना, छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, और आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। और ये नाच न आवे आंगन टेढ़ा, यानी खुद अयोग्य है लेकिन साधनों में कमी निकालना। तो ये इनके अर्थ भी आपको इसमें बता दिए हैं। फिर अगला देखो, निम्न में से कौन सा शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है। तो इसमें शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है वो बलिष्ठ। तो ये बलिष्ठ होगा। ये अब जैसे कुछ शब्द है उनमें तो ये आता है और कुछ शब्द है उनमें ये आता है, तो इसमें ये ध्यान रखना चाहिए। जैसे बलिष्ठ है, गरिष्ठ है, वरिष्ठ है, कनिष्ठ है, घनिष्ठ है, एक स्वादिष्ट है। यहां में थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं, इसमें दिया नहीं। ये देखो ये ठ है, ठीक है। और ये मिष्ट या मिष्टान होता है, इसमें ट आता है। शिष्ट और विशिष्ट में भी क्या आएगा, ट आएगा। भ्रष्ट में, कष्ट में, इनमें ट आएगा। तो इसलिए ट और ठ वाले इंपॉर्टेंट हो गए। इन शब्दों का हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर अगला प्रश्न देखो, इमली के पात पर बारात का डेरा, लोकोक्ति का अर्थ है। ऐसे आप सोच सकते हो कि इमली का पत्ता है उस पर बारात का डेरा लगाते हैं, तो यह असंभव बात है।
ये क्या है? असंभव बात। ये सामान्य व्याकरण की किताब में ऐसा नहीं है, बल्कि ये अलग से दिया है। तो यहां अनुमान काम करेगा। हम अगर ये क्वेश्चन वो ये कहते हैं कि जो प्रश्न आए वही करने हैं, तो हमें आधे से ज्यादा प्रश्न है वो किसी किसी को ही आते हैं, तो वहां अनुमान है वो काम करेगा और आपका उत्तर है वो सही हो सकता है। इसलिए आजकल कंपटीशन है, उसमें जैसे रटे रटाए या जो प्रचलित किताबें हैं या बाजारू किताबें जिनको मैं कह सकता हूं, तो उनमें से प्रश्न है वो बहुत कम आते हैं। तो अनुमान भी लगाना चाहिए। मेरा ये मानना है कि हमें प्रश्न है वो यथासंभव अधिक करने चाहिए, चाहे माइनस मार्किंग हो, फिर भी हम फायदे में रहेंगे। फिर अगला प्रश्न देखिए आप, ये शुद्धिकरण का प्रश्न था। निम्नलिखित में से शूर और सुर शब्द युग्म का अर्थ है, तो सुर का मतलब देवता और सूर मानी वीर, तो ये वीर और देवता ये अर्थ हो जाएगा। निम्नलिखित में से आदि शब्द का अर्थ है, तो आदि शब्द का अर्थ देखो आप, अनादि तो हो नहीं सकता, ये तो इसका विलोम है। आदि ये आदतन अभ्यस्त, और ये पहला होगा, इसका उत्तर क्या होगा? पहला। अधिकारियों के लिए प्रयुक्त होने वाला संबोधन शब्द है, इसमें थोड़े से कुछ हैं वो गड़बड़ हुए हैं, तो इसमें श्रीमान है। ये देखिए आप, भवदीय है ने, ये तो बाद में लास्ट में लिखा जाता है, जो संबोधन नहीं है। वैसे इनके लिए जो अनजान है उनके लिए महोदय होता है, लेकिन इन्होंने दिया नहीं महोदय, इसका प्रयोग करते हैं। हमें ज्यादातर जो कार्यालय पत्र हैं या औपचारिक जो पत्र हैं उनमें हम इसी का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहां उत्तर क्या होगा? श्रीमान होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, निष्कर्ष शब्द को और किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है? तो यह सारांश में किया जाता है। निष्कर्ष का मतलब सारांश। वैसे ये देखो परिमाण, ये परिमाण है, परिणाम नहीं है, तो गलती से किसी ने परिणाम पढ़ लिया, तो पढ़ने का भी थोड़ा ध्यान रखें। निम्नलिखित में से कौन इत प्रत्यय के योग से निर्मित है? देखो अगर आप थोड़ा बहुत ध्यान रखो तो आसानी से प्रश्न हो सकता है। आपको प्रत्यय में बताया हुआ है कि लास्ट वाला ले लें और पहले वाली मात्रा ले लें, तो इसमें ही है ये इत। तय ले लेंगे और कै में किसकी मात्रा है? छोटी ई की, तो ये इत प्रत्यय का उदाहरण है, यानी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। फिर ये देखो, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो आशीर्वाद शुद्ध नहीं है। आशीर्वाद तो ऐसे लिखते हैं, सी बड़ी और वा के ऊपर रहे, आशीर्वाद। प्रादुर्भाव सही है, प्रादुर्भाव में यहां ये प्रश्न पूछ लिया, लेकिन एक और ध्यान रखना चाहिए कि प्रादुर्भाव में प्र उपसर्ग नहीं है, बल्कि प्रादुः उपसर्ग है। विसर्ग संधि है, प्रादुः जोड़ भाव, प्रादुः जोड़ भाव। कितनी बार आपको क्लास में ऑफलाइन में बताया मैंने। निश्चल है, इसमें पहला श आएगा, यानी तालव्य श आएगा। और उज्ज्वल है, ये भी गलत है। उज्ज्वल ऐसे लिखेंगे, लेकिन प्रोज्वल भी ऐसे लिखेंगे, प्रोज्वल। ये तीन शब्द होते हैं, लेकिन प्रज्वलित और प्रज्वलन है, उसमें एक याद आ जाएगा, प्रज्वलित, इसमें एक आधा से। इन तीनों शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। एमल और अम्ल, तो एमल का मतलब बिना मैल का, और अम्ल मानी तेजाब, क्षार को कहते हैं, तो ये बिना मैल और तेजाब, ये उत्तर होगा। फिर अगला देखो, निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो ये जो प्रशासनिक शब्द है वो बहुत ही सरल पूछे। वैसे अधिसूचना नोटिफिकेशन होता है, अनुस्मारक है वो सर्कुलर नहीं होता, ये मेमोरेंडम होता है। आगे अगर प्रश्न आप करते, इसलिए मैं कहता हूं कि कई बार क्या है कि अब कईयों ने पहले से ही ब्लैक कर दिया, तो आगे वो इसका उत्तर नहीं कर सके। यहां जो है ना, वो ऐसे जो प्रश्नों में थोड़ी बहुत डाउट हो, उसको एक बार है वो पेंडिंग में छोड़ना चाहिए, सेकंड राउंड में करना चाहिए। इसलिए राउंड बनाने बहुत जरूरी है। परीक्षा में प्रश्न पत्र सोल्व करते समय आप 3 राउंड कम से कम लें। तो फर्स्ट राउंड है, इसमें अगर मान लीजिए आपकी अंग्रेजी बहुत ही कमजोर है और आपको नहीं आ रहा है, तो यहां आप इसको छोड़ सकते थे और आगे इसका उत्तर आएगा। देखो मैं आपको बताऊंगा, अर्ध सरकारी पत्र ठीक है, डेमी ऑफिशियल, और ये ऑफिस होल्डर, ये भी सही है। फिर अगला देखो, ये अगला जो प्रश्न है वो समाज से संबंधित है। तो देशभक्त है वो तत्पुरुष है, देश का भक्त समन तत्पुरुष। 2 पैर है, ये द्विगु है, 2 पैरों का समूह है। वीणा पाणी सरस्वती को कहते हैं, ये बहुब्री समास है। शिव और पार्वती, ये द्वंद्व समास है। तो ए में 3, ये देखिए आप 4 नंबर वाला उत्तर हो जाएगा, ये इसका उत्तर होगा। तो सामान्य प्रश्न था, अच्छा प्रश्न था। समाज के प्रश्न ज्यादा पूछे गए हैं। फिर अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो यहां आपको बार बार मैंने बताया है कि सांस है वो स्त्रीलिंग है, तो सांस ली। बाकी के वाक्य हैं वो सही है।
और फिर मिलान करना है। ये देखिए आप क्रिया से संबंधित प्रश्न आया, अच्छा प्रश्न है। शिक्षक विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाते हैं, ये प्रेरणार्थक क्रिया है। और सुकन्या पढ़कर सोती है, यहां पढ़कर है, ये पूर्वकालिक क्रिया है। और राजू ने मीना को पुस्तक दी, ये सकर्मक है। वह जाता है, जाना अकर्मक क्रिया है, ये इसका होगा। तो इसमें ये एक नंबर वाला। फिर अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन उरोज का पर्यायवाची नहीं है? तो यहां कुछ जो शब्द है ना वो दो प्रकार के होते हैं। तो उरज भी होता है, उरज वैसे गलत है, लेकिन उरोज इसका अर्थ है, ठीक है। इसका अर्थ नाहर नहीं होगा, कुछ होगा। यानी कुछ किसको कहते हैं? स्तन को। कुछ मानी स्तन और कच मानी बाल। कच का अर्थ क्या होता है? बाल होता है। और पयोदर है ना वो स्तन को ही कहते हैं। पयोदर है, यहां इन्होंने स्तन नहीं दिया, ये स्तन का भी पर्यायवाची शब्द होता है, यानी दूध को धारण करने वाला, तो वो स्तन है। तो यहां ये होगा इसका उत्तर। निम्नलिखित में से अशुद्ध लिखित वाक्य है। मैं जयपुर गया था, ये सही है। उसे मृत्युदंड मिला, ये भी सही है। मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, ये भी सही है। मैंने कविता सुनाया नहीं सुनाई, यानी इजी प्रश्न पूछे वाक्य शुद्धिकरण में से, सबसे इजी यही है। नेक्स्ट प्रश्न हिंदी का। हिंदी का प्रश्न देखिए, शीतोष्ण में समास है, शीत जोड़ उष्ण। ये देखो आप, तो ये वैसे क्या है कि जो शीत है जो उष्ण है, लेकिन कर्मधारय इसमें नहीं दिया है। तो ये शीत और उष्ण, ये द्वंद्व समास होगा, ये आपको बताया हुआ है। और वैसे भी शीतोष्ण है वो ओरिजिनल जो प्रामाणिक पुस्तक है उसमें द्वंद्व समास में दे रखा है। तो शीतोष्ण है, इसमें द्वंद्व समास होगा। यानी इस तरह से अगर आपको व्याकरण के टॉपिक क्लियर करने हैं या हिंदी के बारे में कुछ भी आपको जानना है, तो आप जीएस हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और जीएस हिंदी क्लासेस टेलीग्राम से जुड़ जाएं। टेलीग्राम पर आपको ये हर एक जो प्रश्न है, हर एक प्रश्न पत्र जो भी होता है तो लेटेस्ट है वो आपको प्रश्न पत्र भी मिल जाता है, और उसके आंसर है वो आप यूट्यूब पर है वो देख सकते हैं और विश्लेषण के साथ देख सकते हैं। और अगर आप एक कोर्स लेना चाहें तो आप कोर्स ले सकते हैं। अभी जैसे ऑफर आएगा, रक्षाबंधन वाला ये ऑफर है, अभी 15 अगस्त वाला ऑफर है। हाँ, तो इसमें आप बहुत कम पैसे में जो है वो कोर्स ले सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का, थर्ड ग्रेड का, एसआई, सामान्य व्याकरण, सामान्य व्याकरण के नाम से है। उसमें सारे कंपटीशन में जो भी व्याकरण है वो आप पढ़ सकते हैं। तो ये आपको मैंने थोड़ी व्यापार की, बिजनेस की बात बता दी है, क्योंकि उसके बिना भी तो काम नहीं चलता ना, ठीक है ना। तो और आपने अगर कोर्स ले रखा है और वो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप दूसरे को जरूर बताएं, और उसको एक चीज जरूर बताएं कि आप तीसरे को भी बताना। यानी 2 कोर्स अगर कोई आप किसी दूसरे को बता देते हो तो इसका मतलब आपकी निष्ठा है, निष्ठा है तो आपको सफलता मिलेगी, आपकी नौकरी लग सकती है। और अगर कोई अधिक करता है तो वह अच्छी मेरिट में आएगा, ठीक है ना। पहले वाले मेरे स्टूडेंट है उनसे चाहे पूछ लेना आप, ठीक है। निष्ठा होने पर हमें सफलता वैसे ही मिलती है, क्योंकि आस्था में बड़ी शक्ति होती है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे में ही आस्था करो, लेकिन मैं ये जरूर आपसे कहूंगा कि ये जो पढ़ाया जा रहा है और अगर वो सही है तो उसमें जरूर आस्था करें, वो आपके काम आएगा। तो ये आपको बता दिया। और 70 14 91 92 25 ये नंबर हैं, और इन पर आप अगर कोई दिक्कत है डाउनलोड करने में और में किसी में, तो आप कॉल है वो कर सकते हैं। घनश्याम पारिक सर ऐप है वो डाउनलोड कर लें, उसमें फ्री डेमो वीडियोज हैं वो देख लें, उसके बाद में अपना जज कर लें। तो ये देखिए इसमें बहुत सारे इंटरव्यूज हैं वो भी आप देख सकते हो, और वहां पे ये तय कर सकते हो कि जो भी है वो इसमें अनावश्यक सामग्री है उससे बचना चाहिए। ये देखो दीप और द्वीप, तो दीप दिया और ये हाथी, ये द्वीप मेरा बताया हुआ है, और व्याकरण में ये है, ये द्वीप है वो टापू होता है। तो द्वीप और द्वीप भी पूछ लेते हैं, उसमें सीधा सीधा बताया हुआ है कि दोनों में से छोटी मात्रा, तो हाथी और टापू में से छोटा हाथी होता है, तो द्वीप है वो क्या है? हाथी है, ऐसा आपको बताया हुआ है। फिर अगला देखो, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में लुप्त का विलोम है, तो ऐसे देख करके कर सकते हैं कि प्रकट है। लुप्त का क्या है? प्रकट है। इनको ज्यादा रटना नहीं चाहिए, 4 विकल्प हैं वो इसीलिए दिए गए हैं कि आप रटने से थोड़े बचें। निम्नलिखित में कौन सा उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है? निवास, निवास है, इसमें नि उपसर्ग है। सुलभ में सु उपसर्ग है। भिक्षुक में नहीं है,
यही उत्तर होगा। अनजान में अन उपसर्ग है, बाकी सभी में उपसर्ग है। फिर अगला देखो, पर्यायवाची शब्दों के संदर्भ में असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें असंगत देखना है आपको, तो ये सही है। चंद्रमा वाले हैं वो भी क्या है, सही है। भूमिका में गड़बड़ है, मक्खन में गड़बड़ है, तो बी और डी में गड़बड़ है, बी और डी। अब जिसमें बी और डी है, ये देखिए आप, ये बी और डी नहीं, सी और डी। ये सी है, बी तो ये हो गया, चंद्रमा वाला सही है, तो ये सी और डी है, ये सही है, सी और डी। फिर अगला देखो, कौन से लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द नहीं है। थोड़ा सा टिपिकल प्रश्न जरूर है, तो इसमें आपको यह देखना है कि इसमें कौन सा, देखो इंदिरा लक्ष्मी होती है, हरिप्रिया लक्ष्मी है, वागीश नहीं होता। वागीश है वो वाक का ईश, ठीक है। और भार्गवी भी होता है, भार्गवी पार्वती को भी कहते हैं और लक्ष्मी को भी कहते हैं। तो इसलिए दो बच गए, एक तो बी महाश्वेता और एक वागीश, तो बी और डी वाला उत्तर होगा। तो ये बी और डी, ये उत्तर हो गया, बी और डी। फिर ये देखो, पर्यायवाची शब्द ये है, मीनिंग आने चाहिए आपको। मैं एक ही बात बताऊं कि वोकेबुलरी मस्ट बी साउंड और स्ट्रॉन्ग, यानी अगर आपकी शब्दावली मजबूत है तो आप लैंग्वेज में अच्छा कर सकेंगे, चाहे वो इंग्लिश है चाहे वो हिंदी है, ये आपने देख लिया होगा। तो इसलिए वोकेबुलरी वो एक दिन में नहीं बनती या रटने से नहीं बनती, थोड़ा सा उसमें तरीका चाहिए। इसके लिए भी यूट्यूब पर आपको अभी थोड़ा कम समय मिला मुझे, अब मैं दोबारा उसमें आपके वीडियोस आप देख सकेंगे। पर्यायवाची शब्द कैसे बनाएं, उनको रटे नहीं बल्कि उनको समझ के आधार पर भी आप बना सकते हैं। तो ऐसे 3 वीडियो पहले मैंने डाल चुका हूं मैं, और अभी और बताऊंगा आपको। तो ये देखिए आप, सूर्य का पर्यायवाची प्रभाकर, सूर्य का अर्थ है प्रभाकर। इस एक से ही आप प्रश्न कर सकते हो। सूर्य का अर्थ क्या है, प्रभाकर है। ए में 4 2 विकल्प हो गए, ए और बी हो गए। फिर सी है वो व्याघ्र, इसका मतलब है बी में क्या है 1 नंबर, तो बी में 1 नंबर इसमें ही है, तो ये सही है, ठीक है। बाकी चारु मानी सुंदर, रम्य और आनंद मानी मोद, ऐसे होंगे, ये इनके अर्थ हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यय का उदाहरण है, यानी प्रत्यय किस में है। तो सम्मेलन में नहीं है, उत्थान में नहीं है, संकल्प में नहीं है, फलित में है। इसमें इत प्रत्यय, फल में कौन सा, इत प्रत्यय। नेक्स्ट प्रश्न देखो, ये देखिए आप सूची का, ये समास से संबंधित प्रश्न है। समास से संबंधित प्रश्न ठीक आए हैं, तो यहां ये देखिए आप, अव्ययी भाव समास है। इसमें जिस समास का पूर्व खंड प्रधान है, ठीक है। दूसरे में देखो तत्पुरुष में, जिसमें उत्तर खंड प्रधान है, बाद वाला दूसरा पद प्रधान होता है। ये समास की प्रधानता के बारे में आपको बताया हुआ है। द्वंद्व समास, जिसमें दोनों खंड, जिस समास में के दोनों खंड प्रधान हो, और बहुब्री समास में जिस समास में दोनों खंड प्रधान है न हो। तो ये ए में 4 और बी में 2, सी में 3, तो ये डी वाला हो जाएगा। यानी आसानी से आप प्रश्न कर सकते हैं। देखो 2-4 प्रश्न वो किसी को नहीं आते, उनकी चर्चा आपको उनका कोई मलाल भी नहीं करना है। अब ये देखो आप, इसमें जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है, ये केंद्र अपसारी है। जो केंद्र की ओर आता हो वो केंद्र अभिसारी है, तो ये केंद्र अपसारी है, तो केंद्र अपसारी होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शेर को देखकर उसका प्राण सूख गया, प्राण है वो बहुवचन है, खूब बताया हुआ है, तो सूख गए, ये बी होगा। फिर देखो दशानन में समास है, तो दशानन में बहुव्रीहि समास है। दशानन रावण का पर्यायवाची शब्द है। 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। फिर ये देखिए नी है जोड़ रच, अभी बताया था, संधि जिनकी चल रही है उनको पता है। ये विसर्ग से पहले ई आ गया तो ये नी बड़ी हो जाएगी, तो नीरज। और वैसे भी बहुत सरल पूछ लिया कि पहला खंड है, उसमें अगर विसर्ग आए तो वो विसर्ग संधि है। निम्नलिखित में कौन उपसर्ग युक्त शब्द का उदाहरण है। यहां एक चीज मैं नीरज में और बताना चाहूंगा आपको कि ये जैसे कुछ किताबें हैं उनमें ये भी है निर्जोड़ रज, ठीक है। तो बोल्ड है वो नी है को मान चुका है, इसलिए आपको इस पर ध्यान देना चाहिए।
निम्नलिखित में कौन उपसर्ग युक्त शब्द का उदाहरण है? तो उपसर्ग में देखो ये अधखिला इसमें है, विद्यमान में नहीं है, नयन में नहीं है, दर्शनीय में अन्य प्रत्यय है। ये अन्य प्रत्यय का उदाहरण है, इसमें उपसर्ग नहीं है। फिर आगे देखो निम्नलिखित में अशुद्ध लिखित शब्द है। अशुद्ध तो उधम लिखवाया हुआ है, देशज शब्द होता है, इसमें मात्रा बड़ी होती है। बाकी शाश्वत, प्रशंसा, उत्कर्ष ये सही है। फिर अगला देखो ये अगला प्रश्न है, वो देखिए आप, नारीश्वर का संधि विच्छेद है। यहां देखो गलत बातें हैं वो किस प्रकार से आपकी हेल्प करती हैं। तो ये ईश्वर है और ये नारी है, ठीक है। नारी में देखो ये छोटी मात्रा भी दे दी, लेकिन आपको अगर पता है कि संधि विच्छेद में 5-7 शब्दों को छोड़ करके और पहला खंड अगर है तो उसमें स्त्रीलिंग है, उसमें मात्रा बड़ी होती है, यहां आपकी ये हेल्प कर रहा है। हालांकि ये कोई नियम नहीं है, सब में लागू भी नहीं होता। बहुत सारे ऐसे मैं भी जानता हूं कि रीति, गीति, प्रीति, ये जो है कीर्ति, इनमें अंतिम मात्रा है वो छोटी होती है, ये स्त्रीलिंग भी है। गति में भी मात्रा छोटी होती है, लेकिन जहां हम कंफ्यूज हैं वहीं तो हमें इसका सॉल्यूशन करना है, तो आसानी से सॉल्यूशन हो रहा है। और तो इसमें ये देखिए आप अगला प्रश्न, किन शब्दों में आवट प्रत्यय लगा हुआ है? लिखावट में लगा हुआ है, बनावट में लगा हुआ है, दो में लगा हुआ है। तो इसमें ए और सी होगा, ये ए और सी इसका उत्तर हो जाए। गुर्राहट में आहट है और घबराहट में भी आहट है, ये आहट प्रत्यय के उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, ये देखिए आप, सर्दी में उससे खेला नहीं जाता। हालांकि खेलना है वो सकर्मक क्रिया है, लेकिन इन्होंने कर्मवाच्य दिया ही नहीं, तो इसलिए भाववाच्य, ये भाववाच्य का उदाहरण है। फिर अगला देखो, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन नी प्रत्यय युक्त शब्द है? ये एक प्रश्न जो डिलीट हो सकता है। इसमें देखो कतरनी भी है और सपत्नी भी है, क्योंकि पत्नी में भी नी प्रत्यय ही मानते हैं, तो इसलिए दो उत्तर हो सकते हैं। यहां उत्तर ये मानेंगे पहले तो कतरनी, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें ये जो नी प्रत्यय वाला है इस पर और प्रिवेदना लग सकती है। चक्षु से जो श्रवण कार्य करता है सब बताया हुआ है बहुव्रीहि समास में मेरा। चक्षु सर्वा सांप या सर्प का पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा कूट का एक अर्थ नहीं है? तो कायदा नहीं है, कायदा इसका अर्थ नहीं है। ये अनेकार्थक शब्द है, ये छोड़ने वाले प्रश्न है। पुस्तक पढ़ी जाती है में वाच्य भेद का कौन सा रूप है? तो पुस्तक पढ़ी जाती है मेरे द्वारा, तो द्वारा जो है कर्मवाच्य है, ये कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य होगा। फिर अगला देखो, ये देखो, राधा पढ़कर सोती है, इस वाक्य में पढ़कर किस क्रिया का उदाहरण है? तो ये पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। कराएगा तो पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण। विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो तटस्थ। इसमें क्या होगा? तटस्थ होगा। निम्नलिखित में से संज्ञा विशेषण शब्द का असंगत रूप है? तो लोक से लौकिक बनाइए सही है, नगर से नागरिक सही है, मास से मासिक सही है, पत्थर से पहाड़ सही नहीं है। इसका पथरीला होता, और पथरीला में आपको यह ध्यान रखना है कि आधा तय नहीं आएगा। अगर मान लीजिए ये आ जाए तो ये विशेषण ये बनता, पहाड़ और पत्थर ये दोनों तो संज्ञा ही हैं और अलग अलग है, ये इससे नहीं बने, तो ये उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखो, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्दों से बने विशेषण है, संज्ञा शब्दों से बने, तो कितना तो नहीं बना, अंकित बनाए अंक से, आर्थिक बनाए, क्रोध, भाववाचक संज्ञा, संज्ञा तो ही गए, तो ये दो नहीं है, ई और ए नहीं है, इसका मतलब बी सी डी है। तो ये देखिए आप बी सी डी, ये सही है, बी सी डी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ए उपसर्ग से निर्मित नहीं है? अज्ञान है, अभाव है, अधर्म है, अपराध, इसमें अप उपसर्ग है, तो ये उत्तर हो जाएगा, ए उपसर्ग नहीं है। फिर अगला देखो, ये देखिए आप, कुछ जो है वो मैं हिंदी में, वैसे 75 क्वेश्चंस हैं, लेकिन वो इंग्लिश में देख लेना आप। अपराह्न शब्द निम्नलिखित में से किस समय के लिए प्रयुक्त होता है? तो अपराह्न, अपरमानी बाद में, अपरमानी बाद में तो ये दोपहर का समय नहीं होगा, दोपहर के बाद का समय होगा। और इसका संधि विच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखो, अपर जोड़ अहन, यहां अहन आप लिखोगे तो न को हल करोगे, है को हल नहीं करना है, न को हल करना है।
फिर ये देखिए आप इसमें मिलान करना है, तो ये गणेश है, ये गुण संधि है, गण जोड़ीस। तथापि है, ये दीर्घ संधि है, तथा जोड़ अपि। प्रत्येक है, ये यण संधि है, प्रति जोड़ एक। सदैव है, ये वृद्धि संधि है, सदा जोड़े एव। तो इसमें सी सही है। ये देखिए, ये संधियों के नाम पूछे गए हैं। तो सामान्य पेपर है, वैसे ये सामान्य प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न देखो, चलना चलाना। ये थोड़ा सा यहां कंफ्यूज हो सकते हैं आप। ये देखो इसमें किस क्रिया का उदाहरण है, तो ये यौगिक क्रिया का उदाहरण है, क्योंकि यहां आपको ये जो है ना वो ध्यान, ये आपको बता देगा कि ये यौगिक क्रिया है। और इस तरह की समाप्ति बोध क्रिया ऐसी कोई क्रिया ही नहीं होती, ठीक है ना, ईर्षा बोध क्रिया ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। तो चलना से चलाना ये यौगिक क्रिया है, क्योंकि रूढ़ क्रिया और यौगिक क्रिया दो प्रकार की होती है। जैसे चल है वो क्या है, रूढ़ क्रिया है, और उसमें कुछ जोड़ेंगे तो वो क्या बनेगी, यौगिक क्रिया। तो इसमें आना प्रत्यय भी है, ना प्रत्यय भी है, तो ये सामान्य क्रिया है, लेकिन यहां यौगिक में काउंट होगी। फिर अगला देखो, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है, गुरु ने शिष्य को आज्ञा दी। सही है। दिल्ली में 4 गिरफ्तारियां हुई, ये भी सही है। सुधा ने एक पुस्तक खरीदा नहीं खरीदी, ये बहुत इजी प्रश्न पूछ लिए वाक्य शुद्धिकरण में। राधा ने शाम का भोजन बनाया, ये सही है। प्रकाश का विलोम अंधकार, ये देखिए आप। दूसरा देखो, ये भी हिंदी में ही होगा, लेकिन ये आप इंग्लिश में देख लेना। विपरीत शब्द के लिए प्रयुक्त होने वाला समानार्थी शब्द है, तो विलोम। विपरीत का समानार्थी पूछा है, तो विपरीत का समानार्थी है वो विलोम होता है, विप्रिय भी होता है, विप्रिय। फिर इसके बाद में देखो 119 का, सूची का मिलान करना है, जिसका कोई कारण न हो अकारण, ये सही है। अकारण सदैव रहने वाला शाश्वत होता है, और बहुत बोलने वाला वाचाल होता है, और विज्ञान की विशेष जानकारी रखने वाला वैज्ञानिक होता है। और ये किस में है, बी में है, तो ये उत्तर हो जाएगा। फिर अगला देखो, निम्नलिखित से पयोदर का अर्थ है, तो पयोदर का अर्थ बादल है, पयोदर का अर्थ बादल। यहां पय का अर्थ पानी है, पानी रखने वाला दूध नहीं है, और पयोदर का अर्थ है वो स्तन भी होता है, जो पहले आपको बताया। यहां उपसर्ग देखने हैं आपको, तो ये देखो प्रत्येक में प्रति उपसर्ग है, सही लगा रखे, और निरोध में नि उपसर्ग है, निर्भय में निर उपसर्ग है, और प्रगति में प्र उपसर्ग है। यहां आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि उपसर्ग में तो निर मानना है, और संधि विच्छेद में नि है मानना है। संधि विच्छेद में क्या मानना है, नि है मानना है। तो ऐसे ये है, और ये विकल्प है वो ए में है, ये देखिए आप। फिर अगला देखो, सूची में मिलान करना है, ये मुहावरे हैं। हथेली पर सरसों जमाना, कठिन और असंभव कार्य करना, ठीक है। अंधों का हाथी होना, पूरी बात न समझना। अंधे हैं, वो हाथी है, उसको पकड़ते हैं तो पूरी बात नहीं समझते, कोई उसको खंबे जैसा बताता है, कोई कुछ बताता है। अंडे का शहजादा होना, ये इंपॉर्टेंट है, अनुभवहीन होना। और आंधी के आम होना, सामयिक लाभ होना। तो इसमें ए में 3 नंबर है, तो ए में 3 नंबर, बी में 1 नंबर, ये उत्तर हो जाएगा सी। फिर ये देखिए आप अगला देखो, वक्रता का विलोम है रिजुता। वक्र का रिजु होता है, तो वक्रता का क्या हो गया, रिजुता, यानी सरलता। और फिर अगला प्रश्न देखिए आप, लक्ष्य और लक्ष्य, तो लक्ष्य लाख को कहते हैं, लक्ष्य वो तत्सम है, यानी इसका लक्ष्य का अर्थ लाख है, और एक है उद्देश्य। तो ये सी और ई है वो सही है, तो ये सी वाला सही है, सी और ई। कहने का मतलब है मायने वाले प्रश्न खूब आए हैं, तो मायने याद करने हैं। फिर ये देखो, अगस्त्य का समुद्र पान, अगस्त्य ने एक में और पूरे समुद्र का पान कर लिया था, ठीक है ना। तो ऐसा जो है वो असंभव कार्य करना होगा, असंभव कार्य करना। वैसे अपने आप को मिटाना, नुकसान पहुंचाना, वो भी अगस्त्य का समुद्र पान होना। लेकिन यहां ये होगा, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द से विशेषण का संगत युग में, तो ये तो क्रिया से है, ये भी क्रिया गाना गवैया क्रिया से है, बिकना बिकाऊ क्रिया से है, ये एक ही है बस जो क्रिया से नहीं है।
तो पशु है वो संज्ञा है और पाश्विक है वो विशेषण है। जहां भी इक प्रत्यय प्रयुक्त होता है वो शब्द क्या होता है, विशेषण होता है, और उससे आप प्रश्न कर सकते थे। नेक्स्ट प्रश्न देखो, ये देखिए आप फैलाव में प्रत्यय है, तो ये भी आप आसानी से कर सकते हो। आपको तरीका बताया हुआ है, इसको पूरा ले लें तो ये पूरा ले लिया, और लय में जो है मात्रा है वो ले लें, पहले वाले की मात्रा तो आव, तो इसमें आव प्रत्यय हो जाएगा। इससे देखो आपके 2-3 प्रश्न है वो सही हो गए हैं, केवल एक बात सी। और फिर अगला देखो, अयादि संधि किस संधि का एक प्रकार है, तो स्वर संधि। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। तो ये स्वर संधि का भेद है। अंकुश रखना, अंकुश रखने का मतलब है दबाव में रखना, और आंखें दिखाना, धमकाना, उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना, और खाक छानना, मारे मारे फिरना। ये देखिए आप, तो इसमें ए में 3, बी में 1, तो ये सी वाला उत्तर होगा, ये उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में देखो नी है जोड़ ईक्षण, ये विसर्ग का रे बन जाएगा, विसर्ग से पहले ई की मात्रा, ये स्वर आ गया, तो ये री बड़ी आएगी। ये देखो छोटी भी दे रखी है, तो जो मात्रा होती है वही आती है, तो ये क्या होगा, निरीक्षण होगा। और फिर ये भी हम इंग्लिश में शामिल कर सकते हैं। ऑनरेरियम का अर्थ मानदेय होता है, और इलिसिट का अर्थ निषिद्ध होता है, और ग्रेच्युटी का अर्थ उपदान होता है, और एक्सेवेशन का अर्थ उत्खनन होता है। ये देखिए आप, ये इसमें सी में है, तो सी वाला सही होगा। फिर अगला देखो, नैसर्गिक का विलोम, नैसर्गिक मानी प्राकृतिक, तो इसका विलोम कृत्रिम होगा। ये इसका विलोम शब्द कौन सा है, कृत्रिम है। फिर अगला देखो, ये मिलान करना है, 147 है, तो इसमें देखिए कार्यालय ज्ञापन है, ये ऑफिस मेमोरेंडम को कहते हैं, और संकल्प है वो रिजोल्यूशन को कहते हैं, प्रेस विज्ञप्ति है वो प्रेस नोट को कहते हैं, और परिपत्र है वो सर्कुलर को कहते हैं। ठीक है, तो ये देखो आप इसमें ये ज्ञापन है ना, ये मेमोरेंडम आ गया, और सर्कुलर देखो ये परिपत्र आ गया, तो वो प्रश्न है वो आपका हो सकता था, इसके लिए मैं आपको कह रहा था। और ऐसा है वो किसमें है, सी में है, ये उत्तर हो गया। फिर अगला प्रश्न देखो, जिसका जन्म पहले हुआ हो, ये वन वर्ड वाले हैं, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो पहले हुआ वो अग्रज है, और किए हुए उपकार को भूल जाने वाला कृतज्ञ है। जिसका जन्म पीछे हुआ हो वो अनुज है, और किए हुए उपकार को मानने वाला ये कृतज्ञ है, और ऐसा है वो किसमें है, सी में, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये हिंदी के जो प्रश्न है वो आपको बता दिए, इसमें 70 प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको बता दिए। 5 प्रश्न वो भी हिंदी में काउंट होंगे, वो क्या है, जैसे इंग्लिश में वाक्यांश वाले या शब्द वाले वो हैं, तो ये इंग्लिश से ही रिलेटेड है। तो ये एलडीसी का पेपर था, इसमें आपने कितने सही किए। मेरा ये मानना है कि जैसे हिंदी के 75 क्वेश्चंस हैं, उनमें से अगर आपके और 60 प्रश्न 60 और 55 के बीच में अगर सही होते हैं तो आप अच्छी स्थिति में हैं। 55 और 60 के बीच में अगर सही हो रहे हैं तो आप अपने आप को सही माने, ओके माने। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेहनत की है तो वो निश्चित रूप से टाइपिंग वगैरह की तैयारी है वो शुरू कर देंगे। तो कोई भी पेपर है वो जब भी होता है तो उसका सॉल्यूशन जीएस हिंदी क्लासेस पर प्राय करवाया जाता है जो उससे रिलीवेंट है। और ये एक ही परीक्षा की बात नहीं है, बल्कि जैसे सामान्य हिंदी के लिए, जैसे सेकंड ग्रेड के लिए, थर्ड ग्रेड के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए, एसआई के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी है। कोई भी पेपर होता है उसको करें और अपने आप को अपडेट रखें, ये भी सिलेक्ट होने का एक तरीका है। तो आपने सॉल्यूशन है वो देख लिया होगा, अपना पेपर मिला लिया होगा। जिन्होंने परीक्षा नहीं दी है उन्होंने भी सोच लिया होगा कि मेरे कितने सही हुए। तो आप अपना असेसमेंट है वो खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि पता तो चली जाता है कि ये मेरे को आता था या नहीं आता था। और अनेकार्थक शब्द वाले प्रश्न है वो छोड़ने वाले प्रश्न होते हैं, तो उन्हें छोड़ने में ज्यादा फायदा रहता है। अगर हमें बिल्कुल नहीं आता तो उन्हें छोड़ना भी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।